अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिविल जज कैम जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जजेस के लिए सिलेबस की अनाउंसमेंट कर दी है। वो सिलेबस में पहले आपको बता दूं कि सिविल जज का सिलेबस क्या है और एडिशनल सेशन जजेस का जो एग्ज़ाम होंगे उसका सिलेबस क्या होगा और उसका पैटर्न क्या होगा। देन इंशाल्लाह इससे रिलेटेड हमारी वीडियोज़ और हमारे टॉपिक भी अपलोड होते जाएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सिविल लॉ 1 के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मुकम्मल, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 रेड विद रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर कंप्लीट, लिमिटेशन एक्ट 908 कंप्लीट, मुस्लिम फैमिली लॉज पाकिस्तान कंप्लीट, पंजाब रेंट प्रिमिसेस एक्ट 2009 कंप्लीट। सिविल लॉ 1 के अंदर 25% की MCQs होंगे और 75% का सब्जेक्टिव। पेपर 2 सिविल लॉ 2 के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कंप्लीट, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 कंप्लीट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 कंप्लीट बुक, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कंप्लीट बुक, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 रूल्स कंप्लीट बुक। इसके अंदर भी 25% के MCQs और 75% का सब्जेक्टिव होगा। पेपर 3 क्रिमिनल लॉ के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड 1860 कंप्लीट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कंप्लीट, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2018 कंप्लीट, पुलिस ऑर्डर 2002 कंप्लीट, पुलिस रूल 1934 चैप्टर 12, 14 और 16। इसके अंदर भी 25% के MCQs हैं और 75% जो सब्जेक्टिव होगा। पेपर 4 जनरल लॉ, कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984, कानून शहादत ऑर्डर 1984, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसका पार्ट 2, 3, 5 एंड 7, पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 कंप्लीट। ये भी 25% MCQs और 75% का सब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद पेपर 5 इंग्लिश आ गया, इंग्लिश कंपोजिशन विद ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, प्रिसाइज एंड कंप्रीहेंशन इंग्लिश ऐसे, ये भी 25% MCQs और 75% सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद पेपर 6 उर्दू का आ गया, इसके अंदर यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टर्म्स इन उर्दू कंपोजिशन एंड ग्रामर, कंप्रीहेंशन उर्दू ऐसे, ये भी 25% सब्जेक्टिव और 75% जो है ये MCQs होंगे। और इसके अंदर 2 पार्ट हैं उर्दू के सब्जेक्ट में, पार्ट 1 60 नंबर का, पार्ट 4 जो है वो 40 नंबर का होगा। इस्लामिक एथिक्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स के बारे में जो 40 नंबर्स का पेपर है, इस्लामियात, इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर इस्लामियात और एथिक्स ऑफ नॉन मुस्लिम के बारे में। पेपर 7 जनरल नॉलेज के बारे में है, पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड नॉलेज, वर्ल्ड अफेयर और एवरीडे साइंस के बारे में। पासिंग मार्क्स 40 होंगे, बट आपको 45% तक सिक्योर करना होगा। मतलब पेपर से पास होने का नंबर तो 40 है, 40 है, बट आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए अगर आपका एग्रीगेट यानी कि मुकम्मल आपके जो नंबर है वो 45% या इससे ज़्यादा बनेंगे। पासिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपका जो इंटरव्यू है वो 300 नंबर का होगा। 150 कम से कम आपको सिक्योर करना ज़रूरी है पेपर को या एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अब नेक्स्ट एडिशनल सेशन जजेस के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर क्रिमिनल लॉ, इनका फर्स्ट पेपर ASJ की सीट के लिए क्रिमिनल लॉ का होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान पिनल कोड कंप्लीट, साइबर लॉ क्राइम्स, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्राइम ऑर्डिनेंस 2002, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल 2008, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2015, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाएगा। और क्रिमिनल लॉ 2 का जो पेपर है उसके अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल 1934। सेम इनका भी 25% MCQs और 25% MCQs और 75% जो हैं वो सब्जेक्टिव होंगे। पेपर 3 सिविल लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आ जाएगा, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट आ जाएगा, लिमिटेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, पंजाब रेंट प्रिमिसेस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और पंजाब डेफामेशन एक्ट 2024 आ जाएगा। इसके अंदर 25% MCQs और 75% सब्जेक्टिव। उसके बाद सिविल लॉ 2 का पेपर जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन एक्ट, कानून शहादत ऑर्डर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2, 3, 5, 7 और 8, पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट आ जाएगा इसके अंदर और पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 आ जाएंगे।
पेपर 5 इंग्लिश का वही पैटर्न है जो सिविल जज का पैटर्न है। पेपर 6 उर्दू का भी सेम वही पैटर्न है जो सिविल जज का पैटर्न है। पेपर 8 पेपर 7 जनरल नॉलेज का भी सेम वही पैटर्न है, ये MCQs का होगा जो कि सिविल जज का पैटर्न है। और इनका भी 45% एग्रीगेट होना ज़रूरी है। इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई करने के लिए 40% पासिंग मार्क्स हैं बस, बट पासिंग मार्क्स से आप इंटरव्यू तक क्वालिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए 45% नंबर का होना ज़रूरी है। 300 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल 1000 नंबर है और 300 में से 150 नंबर जो है वो आपको इंटरव्यू में से सिक्योर करने पड़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इससे रिलेटेड मेरी जितनी भी इस सिलेबस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी मेरी वीडियोस उनके ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, लिमिटेशन, फैमिली एक्ट, फैमिली एंड वार्ड एक्ट आ गया, गार्डियनशिप एक्ट आ गया, CRPC, PPC, लॉ ऑफ एविडेंस आ गया, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, एट्सेट्रा। और मज़ीद जिनके ऊपर वीडियोज़ अपलोडेड नहीं है वो भी बहुत जल्द मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।